हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेट फिज़िक्स बाय तान्या। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन होता क्या है? जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए फंक्शन का यूज़ किया जाता है, तो उसे डिनोट किया जाता है साई से। तो हमारा वेव फंक्शन किससे डिनोट किया जाता है? साई से। अब वेव फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? A mathematical function that represents the state of a quantum mechanical system and contains all valuable information regarding that system is called wave function। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई आर वेक्टर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी यहाँ पे क्या है? टाइम। आर यहाँ पे क्या है? कोई पोजीशन वेक्टर। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, बट यहाँ पे जो क्वांटिटी साई है वो एक कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बात करें साई स्क्वायर मोड की, तो या तो आप साई स्टार साई कर लीजिए और साई स्टार कर लीजिए, वन एंड द सेम थिंग, और इसका एक फिजिकल मीनिंग होता है और एक ये रियल क्वांटिटी है। फर्दर अगर आपको पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है तो आप क्या कीजिए, साई आर टी और उसका मोड का स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वांटिटी स्मॉल इंटरवल में निकालनी है, मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर आपको स्मॉल इंटरवल में निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, साई एक्स टी मोड का स्क्वायर डी एक्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल रीजन दैट लाइज फ्रॉम x to x plus dx at time t। फर्दर अगर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लार्ज रीजन के लिए निकालनी है तो आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम x1 to x2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ लार्ज रीजन ऑफ स्पेस दैट लाइज बिटवीन x1 to x2। नाउ फर्दर वेव फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉन एज फिजिकली एक्सेप्टेबल। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उनको वेव फंक्शन सेटिस्फाई करे तो ही वो वेव फंक्शन कहलाता है, अदरवाइज नहीं। और इसका नाम अगर कहीं पे फिजिकली एक्सेप्टेबल लिखा है या फिजिकली एडमिसिबल लिखा हुआ है या वेल बिहेव्ड लिखा हुआ है, वन एंड द सेम थिंग है। तो फर्दर हम इसकी कुछ कंडीशंस या प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस करते हैं। तो पहली हमारी कंडीशन क्या है? द वेव फंक्शन साई मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए। अब फाइनाइट कैसा होना चाहिए? अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, तो फाइनाइट दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो वो बाउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा या वो अनबाउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा। तो बाउंड से क्या मतलब है? बाउंड से ये मतलब है अगर हम कोई एक्स वाई और जेड क्वांटिटीज़ को प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं और हमें वो फंक्शन जो हमारा वेव फंक्शन है साई की वैल्यू या साई स्क्वायर की वैल्यू 0 दे रहा है एग्जैक्टली, तो वो कैसा फंक्शन है? हमारा बाउंड स्टेट वेव फंक्शन। लेकिन अगर हमें वही सारी क्वांटिटीज़ को प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करने के बाद हमारा वेव फंक्शन साई एक फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो वैल्यू दे रहा है, दैट इज़ आर unbound state wave function। Now the second condition or property is that the wave function must be single valued। single valued means अगर हम किसी function के अंदर कोई value put करते हैं और वो हमें single value ही देता है, that is our single valued function। third point is that the wave function must be continuous। discrete नहीं होना चाहिए, continuous होना चाहिए। fourth condition is that करली साई बाय करली एक्स, करली साई बाय करली वाई, करली साई बाय करली जेड, करली साई बाय करली टी मस्ट बी फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी और कंडीशन इज दैट करली साई बाय करली एक्स, करली साई बाय करली वाई, करली साई बाय करली जेड मस्ट बी कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस कैसे होना है वो मैंने स्टार में पॉइंट में नीचे लिखा हुआ है। इफ पोटेंशियल इज फाइनाइट एट पर्टिकुलर पोजिशन, जैसे कि मैंने पोटेंशियल को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि वी एक्स इक्वल्स टू 0 इन द इंटरवल 0 to L एंड अदरवाइज एक्स, देन करली साई बाय करली एक्स, करली साई बाय करली वाई, करली साई बाय करली जेड मस्ट बी कंटिन्यूस। मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही वो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। नाउ द सिक्स पॉइंट इज दैट द वेव फंक्शन मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल कैसे? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी एक्स, अगर कोई फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है, डैट इज आर स्क्वायर इंटीग्रेबल। एंड द कंडीशन इज दैट इफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स अगर कोई फाइनाइट है, जहाँ पे एफ एक्स क्या होना चाहिए? इंटीग्रेबल होना चाहिए। और ओल स्पेस के अंदर
साई एक्स टी स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू साई आर टी स्क्वायर ओ फॉर ऑल स्पेस इज इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू दे, तो वो हमारा कैसा होगा, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होगा. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो.